स्वाहा कहते हुए जैसे हनुमान चालीसा से करना है तो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार स्वाहा कि हवन सामग्री बाजार से ले लीजिए। कुछ जो आवश्यक चीज़ें लाल फूल, रोली, कलावा, हवन कुंड, लकड़ियाँ, गंगा जल, जल का लोटा, पंचामृत रख करके 5 प्रकार का फल रख करके हनुमान जी के पहले पूजन कर लें। इन 3 सीढ़ियाँ जो आपने देखा होगा जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ पे ये सीढ़ियाँ होती हैं और इन सीढ़ियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान होता है। जय सिया राम। कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर समय समय पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं सामने आती हैं। उसमें से एक ये है कि हम हनुमान जी का हवन कैसे करें, हवन करना आवश्यक है क्या? क्योंकि कई बार हम विभिन्न मंचों से ये सुन लेते हैं कि किसी भी पाठ या किसी भी जप का पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम हवन करेंगे, हवन के बाद भी तर्पण करेंगे, फिर मार्जन करेंगे, यानी विधिवत जब हम पूजन करेंगे तभी इसका फल हमें प्राप्त होगा। वैदिक विधान में, वैदिक पूजा पाठ में इसकी चर्चा की गई है, बातें बताई गई हैं कि नियमतः अगर हम पूजन करते हैं तो उसका विशेष फल तो हमें प्राप्त होता ही है। लेकिन जो लोग भी वैदिक रीति रिवाज से, वैदिक तरीके से या हवन नहीं कर पाते, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या जप करते हैं, वो भी परेशान ना हो, इसका भी फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन आज हम उस विधि की बात करेंगे जिसको वैदिक नियम कहते हैं, वैदिक विधि कहते हैं। और इस तरीके से अगर हनुमान जी की पूजा की जाए, हनुमान जी का कोई भी पाठ या जप करने के बाद उनका हवन किया जाए तो इसका हमें विशेष फल प्राप्त अवश्य ही होता है और अतिशीघ्र होता है। क्योंकि पूजा पाठ की 3 विधियाँ बताई गई हैं। एक तो पाठात्मक जो हम लोग पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण का पाठ किया आवश्यकता पड़ने पे, हनुमान साठिका का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया, ये सब पाठात्मक विधियाँ हैं। इससे भी ईश्वर की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो विधि है वो जपात्मक, यानी इष्ट का जब हम जप करते हैं, कुछ विशेष मंत्रों का जब हम जप करते हैं तो ये भी एक विधि है। इससे भी हमें ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती है, हनुमान जी हम पर कृपा करते हैं। और तीसरी जो विधि है वो हवनात्मक है, यानी हम हवन करते हैं, उससे भी बहुत जल्द हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हवन का वैदिक काल से ही बड़ा महत्व है। यज्ञ का, हवन का, प्रभु राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके पहले उनके पिता ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसके बाद चारों भाई इस तरह पे अवतरित हुए। तो हवन का विशेष महत्व है, यज्ञ का विशेष महत्व है। बल्कि वैदिक काल में तो यज्ञ और हवन ही प्रमुख था, मूर्ति पूजा से ज़्यादा प्रमुखता हवन और यज्ञ को ही दिया जाता था। क्योंकि प्राणियों की उत्पत्ति, प्राणियों का पालन अन्न से होता है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा हवन से, यज्ञ से होता है। और यज्ञ होता है शुभ कार्यों से, शुभ कर्मों से। हमारे शुभ कर्म जब उदित होते हैं तब हम ईश्वर का विधि पूर्वक पूजन करते हैं। तो बड़ी विशेष महिमा ये बताई गई है। हालांकि वैदिक तरीके से आजकल के समय में हवन करना थोड़ा मुश्किल है, क्लिष्ट है, इसलिए सरल तरीके से भी अगर हम हनुमान जी का हवन करते हैं उससे हमें अतिशीघ्र उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं, कुछ नियम हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। पहले ये जान लेना आवश्यक है कि हवन करने के पहले कोई पाठ या जप होना आवश्यक है। या फिर जो लोग नियमित पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो वो नियमित हवन अपना करते हैं, या फिर साप्ताहिक या महीने में एक बार भी हवन करते हैं, या समय समय पे कोई ऐसा विशेष त्यौहार समय आया तो हवन किया जाता है। अगर किसी ने 108 पाठ हनुमान चालीसा का किया है तो नियमतः उसका दशांश, यानी 108 का दशांश 10% का हवन किया जाता है। और जितना हवन किया गया उसका दशांश, उसके 10% का तर्पण किया जाता है। तर्पण का मतलब है कि जल एक पात्र में रख लिया जाता है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। जल रख लिया जाता है, उसमें दूध मिला दिया जाता है, गुड़ वगैरह डाल दिया जाता है और उसी मंत्र से, उसी पाठ से फिर तर्पयामी ऐसे किया जाता है। उसके बाद फिर मार्जन की व्यवस्था आती है। तो आज हम बात करेंगे सिद्ध हनुमान जी के यज्ञ की, हवन की। ये मंगलवार को अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके लिए
कुछ सामग्री ले लेनी चाहिए। उसमें लाल फूल है, रोली, कलावा, हवन कुंड, हवन की लकड़ियाँ, गंगा जल, जल का लोटा, पंचामृत, लाल लंगोट और 5 प्रकार के फल। अगर हनुमान जी का हवन करना है तो इतनी सामग्री रखनी चाहिए। हवन सामग्री भी रखनी चाहिए। आजकल बाज़ार में हवन सामग्री उपलब्ध है। उस हवन सामग्री में अपने घर में घी और तिल वगैरह मिला लेना चाहिए। बूरा वगैरह भी मिलाने चाहिए, जो मीठा है ये मिला लेना चाहिए। और उसके बाद जब ये पूरी तैयारी हो जाए तो फिर हवन करना चाहिए। हालांकि अगर संभव हो जाए, अगर हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पे हम हवन कुंड बनाते हैं तो उसमें 3 सीढ़ियाँ होती हैं, जिसको हम लोग मेखला कहते हैं, मेखला। इन 3 सीढ़ियाँ जो आपने देखा होगा, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ पे ये सीढ़ियाँ होती हैं। और इन सीढ़ियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान होता है। सबसे पहले ऊपर विष्णु, ऊपर की जो सीढ़ी है, उसके बाद ब्रह्मा जी, फिर भगवान शिव, इनका स्थान होता है। तो त्रिदेव वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं उस हवन कुंड में। उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आजकल हवन कुंड बाज़ार में उपलब्ध है। लोहे के बजाय अगर तांबे का मिले तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें हवन करना चाहिए। और हनुमान जी के पाठ करने के बाद अगर हम हवन करते हैं तो हवन से हमें 6 सुखों की प्राप्ति हो जाती है। 6 जो सुख कहे गए हैं उसके तुरंत प्राप्ति हो जाती है। पहला सुख तो धन, ये बहुत आवश्यक है आजकल के समय में, पहले भी रहा है। बगैर धन के तो कोई काम हो नहीं पाता। उसके बाद आरोग्य, स्वास्थ्य भी चाहिए। स्वास्थ्य तो बल्कि पहला सुख कहा गया है। तो धन, स्वास्थ्य है। उसके बाद सुशील जीवन साथी, यानी अगर कोई पति है तो सुशीला पत्नी, अगर पत्नी है तो उसे एक पति जो हर प्रकार से योग्य हो उसके लिए। उसके बाद योग्य संतान, और जो छठा सुख है वो है ज्ञान। इस संसार से पार पाने की जो विद्या है उसे ही ज्ञान कहा गया है, कि वो हमें प्राप्त हो जाए, ईश्वर की भक्ति की तरफ हम लग सकें, आध्यात्मिक हमारी उन्नति हो सके। ये सब हमें हवन से प्राप्त हो जाता है अगर हम हनुमान जी का हवन करते हैं तो अगर किसी ने जितने मंत्र जप किया है उसका 10% निकाल ले, दशांश, उसका हवन करना है। तो मंगलवार को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के श्री हनुमान जी का पंचोपचार पूजन कर ले। जो पाठ करना है वो पाठ कर लिया जाए। और उसके बाद आम की लकड़ी सबसे बढ़िया है। आम की लकड़ी ना मिले तो उपले वगैरह मिलते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नियम ये कहता है कि आम की लकड़ी स्वयं पेड़ से टूट करके जो लकड़ियाँ गिरी हो उसको इकट्ठा करना चाहिए और हवन में प्रयोग करना चाहिए। हालांकि हम जब नवग्रह का हवन करते हैं तो नवग्रह के तो अलग अलग मंत्र बताए गए हैं, अलग अलग राशियों के हिसाब से नवग्रहों के मंत्र बताए गए हैं। और नवग्रहों की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन सरल विधि की बातें हो रही हैं जो एक आम लोग कर सकें, जो हनुमान जी के भक्त हैं। उसके लिए ये बताया जा रहा है कि हवन सामग्री बाज़ार से ले लीजिए। कुछ जो आवश्यक चीज़ें, लाल फूल, रोली, कलावा, हवन कुंड, लकड़ियाँ, गंगा जल, जल का लोटा, पंचामृत रख करके 5 प्रकार का फल रख करके हनुमान जी के पहले पूजन कर लें। और उसके बाद फिर अग्नि प्रज्वलित करें, लकड़ी डाल दें वहाँ पे, अग्निदेव का आवाहन करें। गणेश जी का पूजन सबसे पहले करके उसमें अग्निदेव का आवाहन कर लें और उसमें लकड़ी डाल करके घी और कपूर डाल करके अग्नि प्रज्वलित करें। और उसके बाद हाथ में जल लेकर के चारों तरफ छींटा दे दें पवित्र होने के लिए। आप चाहें तो ये मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरो शुचिः। ये कह करके हवन देना शुरू करें। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है तो प्रत्येक दोहे और चौपाई के बाद स्वाहा कहते हुए ये जो हवन सामग्री है वो अग्नि में उसमें दे दी जाती है, डाल दी जाती है स्वाहा कहते हुए। जैसे हनुमान चालीसा से करना है तो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल 4 स्वाहा। इस प्रकार से कम अगर मंत्र जप किया गया है तो हमने बताया कि उसका 10% नहीं किया गया है तो कम से कम 1 माला। अगर कोई प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हो और चाहता हो कि सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन पे, 1 महीने पे एक बार हम हनुमान जी का हवन कर लें, तो रुद्राक्ष की माला लेकर के कोई भी मंत्र से या एक पूरा हनुमान चालीसा का हम हवन कर सकते हैं।
यानी प्रत्येक दोहे या चौपाई के बाद उसमें स्वाहा ऐसा कहकर किया जाता है। अगर हम मंत्र को लेते हैं, अगर हनुमान जी का बेस मंत्र है, आमतौर पे मूल मंत्र जिसको कहते हैं बेस मंत्र, उससे तो हवन अवश्य करना चाहिए। ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा ऐसे करके करना चाहिए हवन। और उसके बाद जब हवन पूरा हो जाए, अग्नि भी लगभग जब ठंडी होने लगे तो जल के छींटे मार करके, फिर प्रणाम करके और फिर आरती करके, फिर क्षमा प्रार्थना करके कि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, ये स्वाभाविक है, मनुष्य है तो त्रुटियां हो जाती हैं। और फिर जब पूजा समाप्त हो जाए क्षमा प्रार्थना के बाद, तो फिर जल हाथ में लेकर के आसन के नीचे गिरा करके जो हमने पूजा किया उसका फल हमें प्राप्त हो, यह हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए इस पूजन को पूरा करना चाहिए। और बाद में जो समिधा जो बची हुई है उसमें जो वहाँ पे भस्म वगैरह है उसको या तो जल है तो वहाँ डाल दें, या फिर किसी पेड़ के नीचे स्वच्छ जगह पे रख दें, या फिर वो जो आपने हवन किया है उसका भस्म लेकर के रख लिया, प्रतिदिन तिलक भी लगा रहे हैं या फिर उसका अन्य भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कई बीमारी है, परेशानी है, तो उसमें भी बहुत जल्द इसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हवन त्याग का सूचक है। हम त्याग करते हैं, हम छोड़ते हैं, वहाँ हम देते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष तौर पे जो हम समिधा डालते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भीतर जो तमाम तरह की बुराइयाँ, वैमनस्य, छल कपट, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसका भी स्वाहा होना चाहिए। धीरे धीरे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो हमारे भीतर के भाव हैं इसका भी स्वाहा हो जाए, तब जाकर के सही रूप में भक्ति फलित होती है और श्री हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाते हैं। जय सिया राम।